हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अम्बेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यह बताने वाला हूं, यह बात जो बहुत ही मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि 2 दिन पहले की बात है। मेरा एक डिस्कशन चल रहा था, कुछ अपने फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, कि जीवन जीने के लिए अपने आप को कौन सा रास्ता, किस रास्ते पे अपने आप को हमें लेके चलना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए। तो बहुत लोग सो कॉल्ड जितने धर्मगुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या बुजुर्ग लोग हैं, या किताबें हैं, मोरल स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो बहुत लोगों का ये उसमें डिस्कशन से ये मिला, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने किया उससे ये मालूम पड़ा, वो मैं शेयर करूँगा आपसे, कि सच्चाई के ऊपर चलने से, सच्चाई के पथ पे चलने से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं इंसान को। आखिर क्योंकि मुझे ये लगा ना, मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों से मैंने इसके बारे में बात करी है, तो मुझे ये लगा है कि कोई भी गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहता है, कोई भी झूठ के रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सच्चाई के रास्ते में इतनी मुश्किलें आती हैं, इतनी परेशानियाँ आती हैं कि आदमी थक हार के वो झूठ के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आदमी ये समझ नहीं पाता है। जैसे सबसे पहले बात ये समझना ज़रूरी है आप सभी लोगों को, या मैंने जो ये ऑब्जर्व किया है, कि सत्य पे चलना या झूठ पे चलना, इन दोनों के अलग अलग, इन दोनों रास्ते के अलग अलग प्लस और माइनस है अपने। एक खूबी भी है उसमें और एक कमी भी है। सच्चाई पे अगर आप चलेंगे ना, तो ये बिल्कुल सच है। मैंने जैसा ये समझा और बाद में मैंने उन लोगों को बताया, उन लोगों ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही, ये तो बहुत मतलब सही बात है। लेकिन लोग क्या है ना, ऊब जाते हैं, और लोग क्या घबरा जाते हैं और झूठ के रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं। तो सत्य का सबसे बड़ी ये कमी जो है, सच्चाई की ये कमी है, कि जब भी आप सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि कहा गया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि सत्य परेशान हो सकता है पर असफल नहीं। यानी कि परेशान होना और तकलीफ में आना सच्चाई के रास्ते में, समझिए, एकदम गारंटिड है। गारंटिड, ये कन्फर्म है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी और झेलनी पड़ेंगी। ये उसका माइनस पॉइंट है सच्चाई के रास्ते का। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि सत्य जीत जाता है। अगर आप झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को पूरे एंजॉय के साथ जीना चालू कर देंगे, मज़े करेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे, जिसको चाहे चूना लगा देंगे, जैसे मर्ज़ी आप निकलेंगे, है ना। लेकिन झूठ की भी एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो हार जाता है। तो आप लोगों को ये फ़ैसला करना है, हम लोगों को ये फ़ैसला करना है, ये डिसीज़न लेना है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना हमारे लिए सही होगा। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो तकलीफ़ें आएंगी लेकिन जीत मिलेगी। अगर हम झूठ के रास्ते पर चलेंगे तो मज़े मिलेंगे लेकिन हार मिलेगी। तो ये तो अपना सबका खुद का, अपना स्वयं का जो है, स्वयं का समझ सबको विकसित करना चाहिए। सबको अपने इस बात को समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा उचित है और क्या अनुचित है। जैसे अगर हमको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको जो है ये करेला खाइए, या आप जो है कद्दू खाइए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें खाने के लिए अपने हेल्थ की बेनिफिट्स के लिए डॉक्टर्स बताते हैं या लोग बताते हैं। लेकिन हम क्या अवॉइड करते हैं, नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप देखिए, हेल्थ के लिए वही बेनिफिट्स है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको जीतना है ज़िंदगी की जंग, अगर आपको जीवन विजेता बनना है, तो आपको सच्चाई के रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आपको सिर्फ मुश्किलों से बचना है तो आप झूठ के रास्ते पर चलते रहिए और फिर हार जाइए। तो ये सब आपकी ज़िंदगी है और आपका जीवन है, और कैसे जीना है ये आप स्वयं विचार करें। मैंने अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं, और